हेलो फ्रेंड्स, आई श्रेया कत्याल वेलकम यू ऑल टू टुडेज टॉक। हम खड़े हैं मारवा स्टूडियोज़ में, जहाँ पे ज़ोरों शोरों से थर्ड ग्लोबल लिटरेरी फेस्ट चल रहा है और हमारे साथ हैं अशोक चक्रधर जी, जो एमिनेंट राइटर हैं और हिंदी में तो इन्होंने क्या मुकाम हासिल करे हैं वो हम सबको पता ही है। तो चलिए जानते हैं सर से कुछ पोइट्री के बारे में, कुछ राइटिंग के बारे में, कुछ टिप्स लेते हैं एंड हिंदी की सिग्निफिकेंस भी ज़रूर जानेंगे। हेलो सर, वेलकम टू मारवा स्टूडियोज़ एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज आप हमारे साथ हैं जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे यही बताइए कि ये जो लेखन की जो जर्नी है ना, वो थोड़ा संक्षिप्त में ही बता दीजिए कि कहाँ से स्टार्ट हुई। लेखन की जो मेरी यात्रा है, इसको जानने के लिए तो गूगल बाबा ने बहुत सुविधाएं दे दी हैं। नाम मेरा टाइप करिए, मेरी सारी यात्रा का पता चल जाएगा। आपकी ज़ुबानी चाहिए हमें। मेरी ज़ुबानी अगर आपको चाहिए तो वो यात्रा लफ्ज़ की है, शब्दों की है। और मैं मानता हूँ कि मेरे शब्द शब्द नहीं हैं, डूबते को सहारे के तिनके हैं। और मेरे भी कहाँ हैं वो शब्द, पता नहीं किन किन के हैं। सही कहा। इनके हैं, उनके हैं, आपके हैं, इनके हैं, जिनके हैं। मैं भी दे देता हूँ कुछ गिन गिन के, हो सके तो हो जाना इनके। तो ऐसे ही कुछ दो आपके अनमोल शब्द आप सुना दीजिए प्लीज़। अनमोल तो क्या है मैं नहीं जानता, कब अनमोल निकला है ये भी नहीं पता। रास्ते में हीरा पड़ा होता है, हम ठोकर मार के चले जाते हैं। लेकिन हमारे अंदर जो कुछ अच्छा है वो हमारी इंसानियत है, वो हमारी मोहब्बत है, वो हमारा सामाजिक सरोकार है, वो हमारा वो जज्बा है, वो ज्ञान और संवेदन है जो हमने प्राप्त किया और जो हमको देना है। तो ये जो मेले होते हैं इस प्रकार के, ये इस मानी में बहुत अच्छे हैं कि यहाँ भाषाओं का कोई तनाव नहीं है, कुंठा नहीं है कि अंग्रेज़ी बोलें या हिंदी बोलें या उर्दू बोलें। और भारतीय भाषाओं के लिए ये बड़े अच्छे दिन आए, देश के अच्छे दिन आए पता नहीं, लेकिन भाषाओं के आगे। और उसका कारण ये है कि इंटरनेट पर उपलब्ध इतनी सारी सामग्री और ये लिटरेरी फेस्टिवल, तो एक नॉलेज का ओवरफ्लो हो रहा है यहाँ पे। तो सर मुझे पता है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और आजकल सैडली हिंदी साहित्य थोड़ा नीचे जाते जा रहा है, तो उसके बारे में, हिंदी की सिग्निफिकेंस के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? बेटा मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि कोई भी कमेंट बिना सब कुछ जाने नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसे सुनना, इट्स नॉट अ फैक्ट बट सुनी सुनाई बातें हैं। अगर हिंदी का गिरता जा रहा है तो उठता किसका जा रहा है ये बताओ जरा। मतलब यही है ना कि आजकल थोड़ा इंग्लिश ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, इंग्लिश बोलो ये वो, तो वही तो मैं जानना चाहती हूँ। तुम्हें जानना चाहिए कि अंग्रेज़ी हमारे देश के सिर्फ 5% लोग बोल पाते हैं और बोलते हैं और उसमें काम कारोबार करते हैं। 95% आबादी हिंदी और भारतीय भाषाएं बोलती है और वो भूखी नहीं मरती है। अखबार सबसे ज़्यादा हिंदी के पढ़े जाते हैं और भारतीय प्रांतीय भाषाओं के पढ़े जाते हैं। टेलीविज़न पर हिंदी के कार्यक्रम ज़्यादा आते हैं और इंग्लिश के नहीं आते हैं। लेकिन जिनको अंग्रेज़ी भाषा से प्यार है, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, मुझे अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान है, लेकिन मैं उस ज्ञान को अपने महत्व का बिल्ला नहीं बनाना चाहता। मैं अंग्रेज़ी भाषा को इसलिए जानता हूँ क्योंकि मुझे विश्व के ज्ञानात्मक साहित्य को जानना है और उन लोगों से संवाद करना है जिनको हिंदी या मेरी भारतीय भाषाएं नहीं आती हैं। तो वहाँ तो मेरी मजबूरी है कि मैं बोलूँ, एक इंट्रैक्शन के लिए। तो बहुत खूब कहा आपने। सर आपको आज लिटरेरी फेस्ट में आगे कैसा लगा, आप मुझे बताइए, और हम सबसे मिलकर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखो, नए बच्चे मिलते हैं, उनके ज्ञान से हम परिचित होते हैं, उनके अज्ञान से भी परिचित होते हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ज्ञान अनंत नहीं है, अज्ञान अनंत है। जिस दिन ये अज्ञान दूर होगा तब ज्ञान खुश होगा। और ये आपकी जिम्मेदारी है कि अनंत ज्ञान को अनंत अज्ञानियों तक ज्ञानपूर्वक या अज्ञानपूर्वक सौंपो। और यही आपके फेस्टिवल का मकसद है। इट्स लाइक अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की तरफ ले चलो। Thank you, sir. Thanks for sharing your valuable experience in coming to Marwa Studios. Thank you. Okay.
तो दोस्तों ये थे हमारे साथ अशोक चक्रवर्ती जी एंड जिनसे हमें इतनी सारी इंस्पिरेशन और नॉलेज मिली, हमने उनका एक्सपीरियंस भी जाना और हमें बहुत मज़ा आया। अब तक के लिए बस इतना ही। टुडेज़ टॉक में मैं एक और सेलिब्रिटी गेस्ट को लेकर आऊँगी बहुत जल्द। तब तक के लिए आप देखते रहिए MS TV, हर पल आपके साथ।